हमारा जो मुल्क है उसमें 80% आबादी वो है जो कि एक अंडर प्रिविलेज्ड कंसिडर होती है, जिनके पास सारी फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं है। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब आप पीरियड्स मिस करते हैं, नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को कि वो घर में यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और यू आर रिसेंटली गेटिंग मैरिड तो आप 3 मंथ्स पहले ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें। अगर पेशेंट को पीरियड्स मिस होने के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं है, 13 वीक्स ऑनवर्ड्स जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, हम अपने पेशेंट को बुकिंग लैब्स या टेस्ट जो हैं वो एडवाइस कर देते हैं। एनॉमली स्कैन हम 20 हफ्ते यानी 5 महीने के ड्यूरेशन पे करते हैं ताकि देखा जाए कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसकी साख्त में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा अगर पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट जरूरी है ताकि पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरियम राना, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। करंटली मुझे 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर एक प्रेग्नेंट औरत के लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर या पहले 3 महीने जो प्रेगनेंसी के हैं उसमें नॉर्मली हमारे यहाँ ये कंसिडर किया जाता है कि अभी तो जस्ट स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है, डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड या स्कैनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सेशन में हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं और वो आपने मस्ट करवानी है। हमारा जो मुल्क है उसमें 80% आबादी वो है जो कि एक अंडर प्रिविलेज्ड कंसिडर होती है, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं हैं। सो उन पेशेंट्स के लिए या उस पॉपुलेशन के लिए जो एंटीनेटल केयर है उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है ताकि एटलीस्ट वो इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर या इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको ज़रूर अप्रोच करें और उनको ज़रूर देखें ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब आप पीरियड्स मिस करते हैं, नॉर्मली हम एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को कि वो घर में यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो नॉर्मली पेशेंट्स उस वक्त दवा खाना शुरू करते हैं फॉलिक एसिड। पेशेंट को हर अवेयरनेस सेशन में मैं ये बताती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और यू आर रिसेंटली गेटिंग मैरिड तो आप 3 मंथ्स पहले ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें। नॉर्मली फॉलिक एसिड की टैबलेट जो है वो 400 माइक्रोग्राम की डोजिंग में आती है, जो कि एक बहुत लो डोज है और उसको अगर आप रेगुलर यूज़ कर लेते हैं तो वो आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर उसके यूजेज के साथ आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो ये फॉलिक एसिड बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट, स्पाइनल कॉर्ड यानी पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत से जो एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं उनसे बचा लेता है। 8 to 10 वीक्स पे डेटिंग स्कैन किया जाता है, जो कि पहला अल्ट्रासाउंड है प्रेगनेंसी में करवाया जाता है। अगर पेशेंट को पीरियड्स मिस होने के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एब्डोमिनल पेन नहीं है, किसी किस्म की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं है, ये वो अनटूवर्ड्स चीज़ें हैं जिसमें आपने फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज आप 8 से 10 हफ्तों के टाइम पे अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और एक डेटिंग स्कैन करवाएंगे ताकि प्रेगनेंसी की डेट्स एक्यूरेटली मालूम की जा सकें। इसके अलावा जो 12 वीक्स पे एक स्कैन हम एडिशनल एडवाइस करते हैं डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अभी मैं आपको वो मिनिमल टेस्टिंग बता रही हूँ जो कि एक पेशेंट को जो प्रेग्नेंट है मस्ट करवाना चाहिए। 13 वीक्स ऑनवर्ड्स यानी 14 वीक्स से ऑनवर्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है हम अपने पेशेंट को बुकिंग लैब्स या टेस्ट जो हैं वो एडवाइस कर देते हैं। बुकिंग लैब्स के अंदर खून और पेशाब के कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसमें यह देखा जाता है कि किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं चल रही, पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है और उसके वायरल मार्कर्स यानी हेपेटाइटिस बी और सी का स्टेटस क्या है। ये सब चीज़ें हमें पेशेंट की जनरल हेल्थ के बारे में गाइड करती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा फर्स्ट स्कैन जो डेटिंग स्कैन है वो 8 से 10 हफ्तों के टाइम पीरियड पे होता है और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्कैन है वो एनॉमली स्कैन है। एनॉमली स्कैन हम 20 हफ्ते यानी 5 महीने के ड्यूरेशन पे करते हैं और ये नॉर्मली रेडियोलॉजिस्ट से करवाया जाता है ताकि देखा जाए कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसकी साख्त में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी जितने आज़ा बन रहे हैं वो नॉर्मल हैं, वो नॉर्मल काम कर रहे हैं और उनके अंदर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड का यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है ताकि पेशेंट डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो।
सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर हम पेशेंट को आयरन और कैल्शियम स्टार्ट करवा देते हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें अनीमिया बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से आयरन का यूजेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप आयरन और कैल्शियम यूज़ नहीं करेंगे तो लेटर ऑन अनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और बहुत से और प्रॉब्लम्स जो हैं वो एनकाउंटर हो सकते हैं ड्यूरिंग द रिमेनिंग कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसे पेशेंट्स जिनमें पिछली प्रेगनेंसीज में बहुत बड़े साइज़ के बच्चे होने की हिस्ट्री होती है, या उनके पेरेंट्स में कोई डायबिटिक होता है, पेशेंट खुद बहुत ओबीज होता है, या कोई और प्रॉब्लम पिछली प्रेगनेंसी में हुई हो, तो 18 से 24 हफ्ते के दौरान हम लोग ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं, यानी एक शुगर का टेस्ट किया जाता है जिसमें ये पता लगता है कि ये मदर डायबिटिक हो सकती है या नहीं। फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में नॉर्मली हमारी सोसाइटी में डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रखा जाता और कहा जाता है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको ऐसे ही गुजार लें। और जब थर्ड ट्राइमेस्टर में वो पेशेंट डॉक्टर के पास आती है और उसके अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी होती हैं, तो उस वक्त उनको मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर्स के साथ जो इंटरेक्शन है और डॉक्टर के साथ जो विजिट है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप डॉक्टर को कांटेक्ट नहीं भी कर रहे लेकिन आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ये एक चूंकि अवेयरनेस सेशन है, तो मैं आपको गाइड करूंगी कि आप फॉलिक एसिड, जो कि सिंपल टैबलेट फॉलिक एसिड के कमर्शियल नेम के साथ ईजिली अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करें। ये एक सिंपल मेडिकेशन है, इसके कोई बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन अगर उसके यूजेज के दौरान प्रेगनेंसी हो जाती है तो बहुत से प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।